जयधवला पुस्तक 9वीं लेक्चर नंबर 53। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसावुनं प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयम् पयरयधं मुवयेशं वोच्छामि पदेश संकमं निशंकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य की जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्ण सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गंधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का जो है यानी बंधक अधिकार में उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रमण विभक्ति नहीं संक्रमण को देखते हुए उसके भुजगार को देख रहे हैं और पृष्ठ संख्या है 363। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा भुजगार आदि का काल हम देख रहे थे, उसमें हमने ओघ में देख लिया है। देखो ओघ की बात फिर दोबारा देख लेते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा है मिथ्यात्व के भुजगार का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग। क्यों? अनेक जीव एक समय के लिए करेंगे तो एक समय होता है और भुजगार एक जीव का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ऐसे आवली के असंख्यात भाग जीव करते रहेंगे तो वो पल्ले का असंख्यात भाग काल घटित होता है। अल्पतर का काल सर्वदा है क्योंकि वो वेदक समय दृष्टि तो हमेशा होगी ही जो अल्पतर कर रहे हैं। अवस्थित का और अवक्तव्य का जघन्य काल एक समय। अवस्थित भी वो पहले सारी मिथ्या दृष्टि एक आवली वेदक समय को प्राप्त करता है तो एक आवली काल तक उसका अवस्थित हो सकता है। हाँ। तो वहां भी एक समय घटित हो सकता है और अधिक से अधिक आवली का असंख्यात भाग। अवक्तव्य का भी ऐसा ही है। जहाँ एक जीव की अपेक्षा एक समय है वहाँ आवली के असंख्यात भाग जीवों के लगातार एक के बाद कोई होता रहे तो आवली का असंख्यात भाग इतने समय होते हैं। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा भी ऐसा ही काल जानना चाहिए। उसमें अवस्थित पद नहीं होता और सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक का जघन्य काल एक समय। जो अंतिम कांड के एक फाली थी उसने तो भुजगार हो गया और दूसरे समय में औपचारिक प्राप्त किया तो पहले समय में उसका अल्पतर होता है तो वहाँ एक समय प्राप्त होगा। और अन्यथा भुजगार का जो एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुख और आवली के असंख्यात भाग प्रमाण जीव की अपेक्षा पल्ले का असंख्यात भाग। सम्यक मिथ्यात्व में अल्पतर सर्वदा काल है क्योंकि वेदक सम्यक दृष्टि भी कर रहे हैं और उद्वेलना भी हो रही है। अवक्तव्य में मिथ्यात्व के समान है यानी एक समय से लेकर आवली के असंख्यात भाग। उसके बाद हमने अनंतानुबंधी की बात वहां लिखी थी नीचे एक श्लोक। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार अल्पतर अवस्थित संक्रामकों का काल सर्वदा है क्योंकि सभी एक इंद्रियों में भी वो हमेशा पाया जाएगा तो वो सर्वदा काल बन जाता है। अनंत जीव है वहां पर। और अवक्तव्य संक्रामकों का भंग अनंतानुबंधी के लिए अवक्तव्य यानी कब होता है? विसर्जना पूर्वक संयोजना करते तो आवली का पश्चात तो वो भी एक समय हो सकता है।
और अधिक से अधिक आवली का संख्या। उसके बाद 12 कषाय और भय जुगुप्सा की बात देखी थी। वहां तो उसका अनंतानुबंधी समान भुजगार अल्पतर और अवस्थित हमेशा होगा, परंतु उसमें अवक्तव्य मात्र उपशम श्रेणी से उतरते समय होता है, संख्यात तो कम समय। से कम एक समय और अधिक से अधिक संख्यात समय। पुरुष वेद में भी ऐसा ही होता है, उसमें अवस्थित का जो है जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली का संख्या का। स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 कषाय में अवस्थित नहीं रहता, बाकी सब वैसा ही है। ये तो ओघ की अपेक्षा हमने फिर दोबारा देख लिया। अभी हम आदेश से देख रहे जा रहे हैं। आदेश से नारकियों में दर्शन मोहतिक का भंग ओघ के समान है, यानी मिथ्यात्व समय प्रकृति का तो ओघ के ही समान है। अनंतानुबंधी चतुष्क के अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। हमने जब ओघ में देखा था तो अनंतानुबंधी का अवस्थित तो सर्वदा पाया जाता था, क्योंकि वो एकेंद्रियों में भी होता है। अब यहाँ तो कभी किसी के होगा, तो यहाँ तो कहते हैं लगातार कोई करता रहेगा अवस्थित, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो नारकी तो असंख्यात ही है और उसमें भी करने वाले हैं वो आवली का असंख्यात भाग। भुजगार और अल्पतर संक्रामकों का काल सर्वदा है। एक ख्याल में है, दोनों में डिफरेंस ओघ में और आदेश में। ओघ में तो भुजगार, अल्पतर, अवस्थित तीनों ही सर्वदा थे, और यहाँ पर जो अवस्थित है एक समय, वो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक आवली का असंख्यात भाग का है। इसी प्रकार 12 कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद नहीं है, शैली नहीं करते। हाँ, क्योंकि यहाँ तो नरकों में तो नहीं होगा। इसी प्रकार स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 9 कषायों की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवस्थित पद नहीं है, यानी इसमें अवक्तव्य भी नहीं है और अवस्थित भी नहीं है। इसी प्रकार सब नारकी, पंचेंद्रिय, तिर्यंचत्रिक, देवगति में सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर 9 ग्रवेक तक के देवों में जानना चाहिए। यह मनुष्यों को छोड़ा है, क्योंकि वो जहाँ अवक्तव्य पद वगैरह होते हैं 12 कषाय उनके, वो अलग से बताएंगे। तिर्यंचों में ओघ के समान भंग है, इतनी विशेषता है। 12 कषाय और 9 9 कषायों का अवक्तव्य पद नहीं है, यानी जैसे ओघ में हमने देखा था उनके अवस्थित आदि होते हैं अनंतानुबंधी सहित वो सभी 12 कषायों के, वैसे तिर्यंचों में तो बन जाएगा, परंतु अवक्तव्य वाला नहीं होगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का भंग नारकियों के समान है, और नारकियों में बताया था ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्य पद नहीं। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों की बात चल रही है। अपर्याप्तों में अवक्तव्य पद होना का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वहाँ तो एक ही स्थान ही है वहाँ पर। 16 कषाय और 9 9 कषायों का भंग नारकियों के समान है। इतनी विशेषता है। अनंतानुबंधी का अवक्तव्य पद और पुरुष वेद का अवस्थित पद नहीं है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों की बात है, क्योंकि सारे मिथ्या दृष्टि है। और अनंतानुबंधी का अवक्तव्य तो अभी भी जो विसर्जना संयोजना करता है, तो अंतर्मुहूर्त में उतने काल तक मरण है नहीं उसके, और उसके अवली काल में ही उसका अवक्तव्य हो जाता है। अब मनुष्यों की बात है। मनुष्यों में मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। वहाँ कितना देखा था ओघ में? पल्ले का असंख्या का भाग। क्यों? एक जीव के लिए अंतर्मुहूर्त, इसलिए आवली के असंख्यात भाग प्रमाण के जीव के लिए पल्ले का असंख्या का भाग लिया था। अब यहाँ
मनुष्यों में जो लेना है मिथ्यात्व का उत्कृष्ट किसका? भुजगार का। कब संख्यात्मक। होता है? उपशम सम्यक तो प्राप्त होने पर गुण संक्रमण गुण करता है। संक्रमण या लास्ट सपना में। हाँ। सपना में भी होता है, मनुष्य है ना ये। फिर भी एक जीव के लिए अंतर्मूल तो लगातार करेंगे तो कितने करेंगे? संख्यात तो संख्यात करेंगे अंतर्मूर्ति। तो वो भी अंतर्मूर्त ही कहलाएगा। इसलिए कहते हैं उत्कृष्ट काल अंतर्मूल। प्रेरणा बहन ख्याल में है क्यों कहा उत्कृष्ट काल अंतर्मूल? यानी एक जीव के लिए अंतर्मूल। इसलिए संख्या जीवों के लिए संख्यात अंतर्मूर्ति यानी वो अंतर्मूर्ति होता है। अल्पतर संक्रामकों का काल सर्वदा है। मनुष्यों में भी हमेशा ही वेदक समय दृष्टि तो पाए ही जाएंगे, तो उनके तो अल्पतर चलेगा। अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य काल एक समय है। ये अवस्थित और अवक्तव्य कब होता है दोषी साहब? मिथ्यात्व के तो उसका जब साइकिल चालू हो गया। हाँ, कब होगा? हाँ, समय तो प्राप्ति का पहला समय। हाँ, और अवस्थित तो होता है अवस्थित तो उसकी जो एक अवधि बराबर जो शादी मिथ्या शादी दृष्टि में है 28 के और वो सम्यक तो प्राप्त वेदिक करेगा। समय को प्राप्त करता है, तो एक आवली काल तक उसका भुजगार भी हो सकता है, अवस्थित भी हो अवस्थित। सकता है, अल्पतक भी हो सकता है, तीनों ही हो सकता है। क्योंकि एक आवली पूर्व जो बंधे हुए हैं वो जिस प्रमाण में जैसे बंधे हो गए उसके कारण वहाँ ये तीनों ही बन सकते हैं। क्योंकि बंधने के एक आवली के काल बाद उसका संक्रमण होता है। इसलिए तो अवस्थित अवक्तव्य का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। यानी एक के बाद कोई करता रहे तो सम्यक्त्व बोध है, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर संक्रामकों का पे कोंक हुआ है ना, कोंका भंग नारकियों के समान है। हम देखते हैं भुजगार और अल्पतर कब होता है? सम्यक्त्व का भुजगार अंतिम कांड में और उसका अल्पतर उद्वेलना में सम्यक्त्व का, सम्यक मिथ्यात्व का अंतिम कांडक में और गुण संक्रमण में भी होगा, शपना में भी। तो उसका भंग नारकियों के समान जो बताया है, परंतु यहाँ अपर्याप्त जीव भी लेना है, इसलिए वो असंख्यात संख्या घटित होती है। इसलिए नारकियों के समान आवली के असंख्यात भाग प्रमाण बताया। मिथ्यात्व में तो मात्र सम्यक दृष्टि जीव है, इसलिए वो संख्यात है, और उद्वेलना करने वाले तो मनुष्य अपर्याप्त भी है, इसलिए असंख्यात है। तो वहाँ आवली का असंख्यात भाग घटित हो सकता है। या भुजगार तो एक जीव की अपेक्षा आवली का नहीं, आवली के असंख्य कंटिन्यूस एक जीव करेगा तो ना, भुजगार तो अंतर्मुख तक होगा अंतिम कांडक में। भुजगार हाँ, वो तो वो के समान बताया। हाँ, तो पल्ले का असंख्यत बता, पल्ले का असंख्यात होगा, क्योंकि एक जीव के लिए अंतर्मूर्त है, आवली के असंख्यत होता आवली है। के असंख्यात है। और वैसे भी मनुष्य अपर्याप्त उनके भी उत्कृष्ट काल उसका भी पल्ले का असंख्यात होगा। अवक्तव्य संक्रामकों का भंग मिथ्यात्व के समान है, यानी अंतर्मूल एक समय और अंतर्मूल है ना। मिथ्यात्व का अवक्तव्य कभी होगा? नहीं, ये आप मिथ्यात्व का अवक्तव्य नहीं, सम्यक और सम्यक भी। हाँ, यानी आवली मिथ्यात्व का से भी असंख्यात आया है यहाँ पर। आवली का असंख्यात भाग कैसा होगा? मिथ्यात्व के समान है। नहीं, ये तो संख्यात समय होगा ना। संख्यात समय होगा, पर्याप्ति करेगी। देखो ऊपर अभी लिखा था ना तीसरी लाइन में, इसी के ऊपर तीसरी लाइन में
16 कषाय भय और जुगुप्सा का भंग नारकियों के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामकों का भंग मिथ्यात्व के समान है, यानी संख्यात समय, क्योंकि अनंतानुबंधी की संयोजना करने वाले भी संख्यात जीव है और उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने वाले भी संख्यात है। उनकी अपेक्षा से लगातार एक के बाद एक कोई करेगा तो संख्यात समय प्राप्त होगा। पुरुष वेद के अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। ये भी ऐसा ही समझना, क्योंकि पुरुष वेद के अवस्थित यानी वो समय दृष्टि होनी चाहिए, यानी वो संख्यात जीव है। और पुरुष वेद का अवक्तव्य कब होगा? हाँ प्रेरणा दे। पुरुष वेद का अवक्तव्य कब होगा? हाँ, श्रेणी उतरते समय। शेष पदों के संक्रामकों का काल सर्वदा है। शेष पद ने भुजगार है और अवस्थित है। अल्पतर, हाँ, भुजगार और अल्पतर कहना है मुझे, अवस्थित नहीं। अवस्थित का तो अभी हमने देख लिया। स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 नौकशांक का भंग उभ के समान है, यानी इसमें अवस्थित नहीं है। भुजगार लेना, अल्पतर लेना और अवक्तव्य लेना, अवस्थित इसमें होता ही नहीं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए, परंतु यहाँ वो आवली का असंख्यात भाग हम नहीं कह सकते, संख्यात समय, क्योंकि हमने वो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के लिए उसको लिया था आवली का असंख्यात भाग। परंतु पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यों की संख्या ही संख्यात है, इसलिए जहाँ आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल कहा है, वहाँ संख्यात समय काल जानना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि एक जीव के लिए अंतर्मूर्त हो सकता है, तो यहाँ अनेक जीवों के लिए भी संख्यात समय है, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य ने लिए, उनकी संख्या संख्यात है और उसमें भी उद्वेलना करने वाले भी संख्यात पाए जाएंगे। जब मनुष्य अपर्याप्तों की बात आती है तो उसमें असंख्यात होगा। अब मनुष्य अपर्याप्तकों को अलग बता रहे। मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के सब पद संक्रामकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। ये मार्गणा का काल उस पदों का काल बताया। इतनी विशेषता है कि 16 कषाय भय और जुगुप्सा के अवस्थित संक्रामकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। जहाँ एक समय होता है वो आवली का असंख्यात भाग। अब अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में, अब यहाँ सारे सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त्व का संतुलन, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, अभी यहाँ सम्यक्त्व को नहीं लिया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के अल्पतर संक्रामकों का काल सर्वदा है, क्योंकि यहाँ स्त्री वेद नपुंसक वेद के प्रतिपक्ष का बंध हो रहा है, पुरुष वेद का ही बंध हो रहा है, तो इनका जो संक्रमण तो इनका हो रहा है ना, अल्पतर, वो अल्पतर होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रामकों का जघन्य काल अंतर्मूर्त, ये कब होगा? विसंयोजना में गुण संक्रमण होता है तब। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, तो ये एक जीव के लिए अंतर्मूर्त हो सकता है, तो अनेक जीव। हाँ, सर्वार सिद्धि को अलग नहीं लिया, अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक लिया, इसलिए अकेला सर्वार सिद्धि तक का बताना है उसके अकेले का, तो वो संख्यात हो जाएगा, अंतर्मूर्त, क्योंकि वहाँ जीव संख्यात है। हाँ, उसमें अंतर्मूर्त होगा, एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो अनेक संख्यात अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त ही होगा। अल्पतर संक्रामकों का काल सर्वदा है,
12 कषाय पुरुष वेद और 6 9 कषायों का भंग सामान्य देवों के समान है। इतनी विशेषता है, जहाँ आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल कहा है, वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात समय काल कहना चाहिए। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रामकों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए, यानी सर्वार्थ सिद्धि में एक जीव के लिए अंतर्मूर्त तो संख्या जीवों के लिए भी अंतर्मूर्त ही होगा। इसलिए वहाँ कहा अनंतानुबंधी के भुजगार का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है। अब नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अधिकार है। ऊपर लिखा है नाना जीवे ही, जो वे ही हुआ जीवे ही करो। नाना जीवे ही अंतरम। 11वां अधिकार ना। हाँ, अभी भुजगार का नंबर 11 है। ये नाना जीवों की अपेक्षा अंतर है। अब आगे भुजगार आदि पदों का संक्रामक करने वाले, संक्रमण करने वाले लिखो या अकेला पदों का संक्रामक नाना जीवन संबंधी। पदों का संक्रमण करने वाले। नाना जीवन संबंधी अंतर को बतलाते हैं। इस प्रकार अधिकार की संभाल करने वाला यह वाक्य है। यानी यहाँ नाना जीवन संबंधी अंतर वाला अधिकार चालू होता है, भुजगार वाला। प्रत्येक प्रकृति में अभी बताएंगे। जहाँ सर्वदा वाला हमने देखा था काल, वहाँ अंतर नहीं है कहीं। मिच्छत्तस्य भुजगार अवत्तव्य संकामयानम अंतरम केवचिरम कालादो। होदी लिखा ही नहीं, कालादो होदी चाहिए था। केवचिरम कालादो। होदी डालो या नहीं डालो? होदी। मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर संक्रामक अवक्तव्य चाहिए ना, अवक्तव्य चाहिए। हाँ, अवक्तव्य लिखा है ऊपर और यहाँ अल्पतर लिखते हैं। अवक्तव्य में देते हैं। अवक्तव्य में अल्पतर अलग से बताया ना, यहाँ अवक्तव्य ही चाहिए। हिंदी अर्थ में मिथ्यात्व के भुजगार और अवक्तव्य, ऊपर प्राकृत में था ना अवक्तव्य। मिथ्यात्व के भुजगार और अवक्तव्य संक्रामक जीवों का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जघन्य ने यह समूह, जघन्य अंतरकाल एक समय है। सर्वप्रथम भुजगार संक्रामकों का अंतरकाल कहते हैं। हमने देखा ना भुजगार कब होता है मिथ्यात्व का? उपशम श्रेणी प्राप्त करने में पहले, उपशम सम्यक के पहले अंतर्मुख, और क्षपणा में भी होगा। तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर कह रहे हैं अभी यहाँ पर। 1 2 या 3 इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक को प्राप्त कर, इतने जीव कर रहे एक साथ। चारों गतियों की बात है मिलकर, फिर भी पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव इतने, हाँ कितनी बड़ी संख्या, इतने जीव उपशम सम्यक को प्राप्त कर गुण संक्रम के अंतिम समय में रहते हुए भुजगार संक्रामक देखे गए, तदनंतर समय में उनका प्रवाह नष्ट हो गया।
भुजाकार का। अच्छा अच्छा, भाग प्रमाण मिथ्या दृष्टि की उपशम संयुक्त को प्राप्त कर गुण संक्रम के अंतिम समय में रहते हुए भुजगार संक्रामक देखे गए और तदनंतर समय में उनका प्रवाह नष्ट हो गया। अब कोई वहाँ भुजाकार नहीं संयुक्त करके भुजगार करने वाला नहीं है। इस प्रकार एक समय तक प्रवाह का अंतर देकर फिर भी नाना जीवों के प्रवाह रूप से अनंतर समय में उत्पत्ति देखी गई तथा इसके बाद वह प्रवाह भी नष्ट हो गया। इस प्रकार भुजगार संक्रामक नाना जीवों का जघन्य अंतर एक समय होता है। इसी प्रकार अवक्तव्य संक्रामकों का भी जघन्य अंतर एक समय कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व को प्राप्त होने के प्रथम समय में आदि करनी चाहिए। वहाँ तो पूरा अंतर्मुहूर्त तक उसका गुण संक्रमण था नाना जीवों की अपेक्षा, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो कर रहा था। उसकी बात नहीं, वो तो काल में आएगी, लगातार काल। अभी यहाँ एक साथ 1, 2, 3 या पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण जीवों ने एक साथ प्राप्त किया और फिर उसके अंत समय उसका बीत गया और फिर अंतर चालू हो गया। एक समय के लिए अंतर, एक समय के लिए किसी भी जीव ने भुजगार किया ही नहीं, फिर करने लगे, तो एक समय का अंतर होता। हाँ, प्रवाह नष्ट हुआ ना, भुजगार करने का प्रवाह नष्ट हो गया। यानी कोई भी जीव भुजगार नहीं कर रहा, अल्पतर तो होगा ही ना वहाँ पे। हाँ, कैसे? नहीं, कैसे करते? हाँ, हाँ, तो एक समय का गैप हुआ। यानी ऐसे पॉसिबिलिटी है, प्रवाह नष्ट हो गया ना, कोई फिर गुण संक्रमण अंतर नहीं देके कर। चालू हो जाएगा। फिर उसमें भी जघन्य अंतर देके भी शुरू हो सकता है, उत्कृष्ट अंतर देके भी शुरू हो सकता है। वहाँ जघन्य अंतर घटित करना था उनके। एक समय के गैप के बाद फिर किसी ने भुजगार किया। हाँ, प्रवाह नष्ट किया क्योंकि अंतर शुरू करना था, इसलिए अभी तक जो कंटिन्यूटी थी वो नष्ट हो गई। प्रवाह नष्ट किया ने कायम के लिए नहीं हुआ है, एक समय के लिए नहीं रहा। तो प्रवाह कब कहेंगे? हर समय होगा तो प्रवाह कहेंगे। बीच में एक समय के लिए भी नहीं हुआ तो वो प्रवाह टूट गया उसका, फिर नया फिर शुरू हो सकता है एक समय के अंतर देकर। और वो प्रवाह फिर जितने काल चले, एक समय के लिए भी चले या पल्ले के असंख्यात विभाग समय तक भी चले। जैसे हम शांतर मार्गना में देखते हैं वैसे ही यहाँ पर ही। यहाँ पर जो बात बताई है, हाँ। कि ऐसा वैसे बात प्रमाण होते हैं, तो second time इसमें हाँ, एट ए टाइम की बात चल रही है। लेकिन 1, 2, 3 इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव उपशम समय को प्राप्त कर रहे। यहाँ पे दुर्लभता है, प्राप्त कर गुण संक्रमण कर रहे हैं, हाँ, वो उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा तो मिथ्या अंतर्मूर्त दृष्टि। तक हाँ। चलेगा। देखो, ये एक जीव के लिए अंतर्मूर्त है, इसलिए वो पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण काल प्राप्त होगा। नहीं समझे? जीव कितने करेंगे तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण करेंगे, परंतु वो उसका अंतर्मूर्त प्रमाण उसका संचय काल है। नहीं, यहाँ पे तो पल्लियों के असंख्यात भाग प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव बताया। लिखा है। फिर आगे क्या कहा? उपशम समय को प्राप्त कर गुण संक्रम के अंतिम समय में रहते हुए। हाँ, पीछे अल्पतर चालू हो गया। हाँ, और एक समय के लिए कोई भी जीव गुण संक्रमण नहीं कर रहा है, और नेक्स्ट समय में वापस किसने उत्तम सम्यक तो प्राप्त किया और गुण संक्रमण हो गया, या सादी मिथ्या दृष्टि ने सम्यक तो प्राप्त किया और उसका गुण संक्रमण हो गया। ऐसे ले सकते हैं ना? वो औपशमिक समय को ही होना चाहिए जब गुण संक्रमण। हाँ, सॉरी, औपशमिक समय, सॉरी, तो वापस उपशम सम्यक इसमें तो प्राप्त भुजगार करें। हो सकता है, पर गुण संक्रमण मत कहो, भुजगार कह सकते हैं उसको।
यहाँ भुजगार कह रहे हैं ना, हाँ वो भुजगार हो सकता है, पर उसको गुण संक्रमण हाँ, होगा तो नहीं, भुजगार तो होगा शादी सम्यक दृष्टि भी नहीं। वो प्राप्त भी कर- हो सकता है उससे। हाँ, इसीलिए वो पल्ले के असंज्ञात भाग प्रमाण जीव। हाँ। फिर भी वो उपशम सम्यक्तों के अंतिम समय में है ऐसा बताया। हाँ। हाँ। तो यह कि जीव का प्रमाण पल्ले का असंख्यात प्रमाण नहीं बताया है, क्योंकि आगे हमें आगे सभी जगह हमने आवली का असंख्यात प्रमाण देखा है। आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, परंतु वो तो अलग अलग पोजीशन पर हो गए ना अंतर्मूल। प्रवाह रूप से वो कुछ न कुछ करे रहे, भुजगार करे, भुजगार अच्छा, वो करे, भुजगार अंतर्मुख में करे। संचय की अपेक्षा पल्ले का तो उनका प्रवाह वहां नष्ट हो गया। यानी आपके डिस्कशन के ऊपर से ये बात नक्की होती है कि पल्ले के असंख्यात विभाग जितने भी हैं, उपशम समय तो हो एक आध सकता है, हाँ। उनका एक साथ हो सकता है एट ए टाइम। और हम बोल के दुर्लभ है। अब कहते हैं हम संख्या थे ना, कस्य न सप्त रादिन दियानी, उत्कृष्ट अंतरकाल 7 रात्रि दिन है। रादिन दियानी, क्योंकि सम्यक्त को ग्रहण करने वाले जीवों का, देखो ये बात क्या कह रहे, देखो नहीं कॉन्ट्रडिक्शन। उपशम सम्यक्त को ग्रहण करने वाले नहीं कहा, सम्यक्त को ग्रहण करने वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल तक प्रमाण है। वहां भी भुजगार जो लिया है ना, भुजगार मात्र सम्यक भी औपशमिक वाले की होगा ऐसा नहीं, हमने नहीं। तो वेदक वाले को हाँ भी देखा वेदक था। को भी देखा, वही मैंने तो यहाँ सम्यक तो प्राप्ति वाले 7 दिन रात के अंतर से। अपयर संकामयानम अंतरम केवचिरम, आगे तो हमने उपशम समय तो का उपशम अंतर सम्यक्तों में भी 2-3 मत आते हैं। ये 7 दिन रात वाला अंतर है 21 दिन वाला। चौथे गुणस्थान के लिए। हाँ फिर वो 14 रात्रि दिन या 15 दिन रात, हाँ 15। और 24 दिन रात, वो 6वें दिन। हाँ। वो मारना की अपेक्षा अंतर हो जाएगा, इससे हो सकता किसमें? है अलग अलग मारना में ज्यादा अंतर हो जाएगा, इससे हो सकता है। नहीं, वो अलग गुणस्थान में जाने वालों की अपेक्षा वो अंतर देखेगा। कोई 4थे में जाता है, कोई 5वें में जाता है, कोई 7वें में जाता है, उसकी अपेक्षा अंतर घटित किया था। क्योंकि 7वें में जाने वाले कम होंगे कि नहीं, उनका हाँ, अंतर कम भी हो। अधिक हो सकता है। अपयर संकामयान अंतरम केवचिरम कालादो होदी, यहाँ प्रश्न चिन्ह था। अल्पतर संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, नीचे लिखा। अंतरकाल यह सूत्र सुगम है, ते नथी अंतरम, अंतरकाल नहीं है, क्योंकि समय दृष्टि हमेशा ही होगी जो अल्पतर कर रहे हैं। क्योंकि मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक वेदक समय दृष्टि का अत्रुटित संतान रूप से, अत्रुटित यानी उसमें कोई ब्रेक नहीं है। Continuous। हाँ। अत्रुटित संतान रूप से, संतान ने वो प्रवाह, कहीं प्रवाह का या संतान रूप से अवस्थान नियम देखा जाता है। अब कहते अवठित संकामयानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी, अवस्थित अब हुआ, अवस्थित संक्रामकों का अंतरकाल कितना है। अवस्थित हमने देखा था ना, वो सम्यक तो शादी प्राप्ति मिथ्या के, दृष्टि। शादी मिथ्या दृष्टि के एक अवलिकाल तक। यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समूह, जघन्य अंतरकाल एक समय है। यथा जिन्होंने पहले सम्यक्त को उत्पन्न कर लिया किया है, ऐसे कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव अवस्थित पद के योग्य सत्कर्म के साथ
क्योंकि वैसे उनकी सत्ता में पड़ा है अवस्थित के योग। सम्यक्त को प्राप्त कर प्रथम आवली में अवस्थित संक्रम को करके एक समय के लिए उसका अंतर करते हैं। ये नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है। तथा उसके अनंतर समय में कितने ही अवस्थित संक्रामक जीव अवस्थित पद के द्वारा अंतर का विनाश करते हैं। फिर से अवस्थित यानी अंतर नहीं रहा। इस प्रकार मिथ्यात्व के अवस्थित पद का एक समय जघन्य अंतर प्राप्त होता है। हो सकता है एक जीव या अनेक जीव एक साथ प्राप्त कर रहे हैं, अवस्थित किया, दूसरे समय में नहीं किया किसी ने, और फिर तीसरे समय फिर किया। उपकस्सेन असंख्यज्जा लोगा, उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि एक बार अवस्थित परिणाम रूप से परिणत नाना जीवों का इतने मात्र उत्कृष्ट अंतरकाल के बाद पुनः अवस्थित संक्रम के हेतुभूत परिणाम विशेष उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे संक्रमण में तो हम लोग जो देखते हैं वो तो प्रदेश की अपेक्षा देखते हैं। तो वहाँ पे तो ये योग जो है, योग के स्थान तो प्रेरित संख्या के बाद प्रमाण है। हाँ, राग और द्वेष की अपेक्षा देखेंगे तो उनके जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण काल है। तो यहाँ पे श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण नहीं लिखे, असंख्यात लोक प्रमाण काल बताया। तो वहाँ पे तो हम लोग संक्रमण तो यहाँ पे प्रदेश की अपेक्षा देख रहे हैं, और प्रदेश में तो योग ही मुख्य है। प्रदेश की बात है, परंतु वहाँ सम्यक तो प्राप्ति करना है उतने, वहाँ परिणाम भी होगी कि नहीं? सम्यक तो प्राप्ति तो परिणाम से होगी कि नहीं होगी? यानी वहाँ उतने प्रदेश के साथ हमें सम्यक तो प्राप्त करा। सम्यक तो प्राप्ति के भी अलग अलग परिणाम होंगे वहाँ, परंतु उतने ही प्रदेशों के साथ होने चाहिए। वो रैरिटी बताने के लिए कहते असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें अंतर मिलेगा। एक जीव की अपेक्षा हमने देखा था ना अंतर, देखो निकाल। ये 307 पृष्ठ पर था। ये भुजगार का है, अवस्थित का देखना है ना हमको, अल्पतर का है, अवस्थित का देख रहे हैं ना? अवस्थित का 310 पर है। वो काल देख रहे हैं, वहाँ काल था, अंतर नहीं था। वो काल है, हमको अंतर देखना था, है ना? इसके पीछे एक जीव की अपेक्षा अंतर आगे होगा। ये काल है वहाँ संख्या समय। काल ने अंतर देखना है। हाँ, अंतर मिथ्यात्व के अवस्थित है। 328 से शुरू होता है। हाँ, अल्पतर और अवस्थित का अंतर। ये अल्पतर और अवक्तव्य का बताया है, वहाँ पे अवस्थित का अंतर ही नहीं बताया। लिखा है ना 330 पर, नीचे का सूत्र है, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकों का अंतरकाल कितना है। या तो उपात पुद्गल परिवर्तन होता है, नहीं अवक्तव्य का। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है। क्योंकि वहाँ पे तो उपात तो उत्कल परिवर्तन से ज्यादा एक जीव की अपेक्षा हो ही नहीं सकता है अंतर। ऊपर तो पुद्गल परिवर्तन ही कहा था वहाँ पर। अवक्तव्य का उपात परिवर्तन का नहीं, है। इसमें भी लिखा है ना, ऊपर पहली लाइन अवक्तव्य के ऊपर भी लिखा है ना। इसी प्रकार इनके उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल की प्ररूपना भी जानकर करनी चाहिए। इनकी यानी कितनी, किसकी? अवक्तव्य और अवस्थित और अवक्तव्य का। अवस्थित वालों की ही।
अल्पतर का भी उत्कृष्ट अंतर होगा ना उसका उतना। अल्पतर और अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? उपात पूछते थे। क्योंकि बीच में मिथ्या दृष्टि रहा, मिथ्यात्व का संक्रमण किया ही नहीं उसने। अब यहाँ जो हम नाना जीवन की अपेक्षा बात कर रहे हैं, वहां तो एक जीव में उपार्थ बुद्धल परिवर्तन घटित हुआ था। अब यहाँ जो देख रहे हैं हम, मिथ्यात्व में अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर हमने असंख्यात लोक प्रमाण देखा। अब सम्यक्त्व की बात पड़े। सम्मत्तस्य भुजगार संकामयानमंतरम केवचिरम कालादो होदी। सम्यक्त्व के भुजगार संक्रामक जीवों का अंतरकाल कितना है? सम्यक्त्व का भुजगार कब होता है? अंतिम उद्वेलना कांडक। तो ये नाना जीवन की अपेक्षा देखना, एक जीव की अपेक्षा कितना अंतर देखा था? पल्ले का संख्या। अब यहाँ कह रहे ये सूत्र सुगम है, उसका उत्तर दे रहे जघन्य न ये समूह, जघन्य अंतरकाल एक समय, क्योंकि ये अनेक अलग अलग जीव कर रहे हैं ना, इसलिए एक समय तो घटित हो सकता है कि एक समय के लिए कोई अंतिम कांडक में नहीं था, उसका अंतिम कांडक पूरा हुआ या समय को प्राप्त, जो कुछ किया उसने, और फिर उसने क्या किया, अन्य किसी जीव ने प्रवेश किया उसमें। क्योंकि उद्वेलना संक्रम के अंतिम स्थिति कांडक के समय नाना जीवों ने भुजगार संक्रम करके अंतर किया। उसमें एक जीव हो या अनेक जीव हो, उन्होंने अंतर किया, यानी दूसरे किसी ने नहीं किया। दूसरे समय पुनः एक समय के बाद नाना जीवों की अपेक्षा अन्य जीवों का भुजगार पर्याय रूप से परिणमन करने में कोई विरोध नहीं आता। एक जीव की अपेक्षा तो पहले का संख्या तो प्रॉब्लम है अंतर, क्योंकि वही जीव दोबारा उस पोजीशन में आने के लिए टाइम लगेगा, परंतु एक जीव वो करके निकल गया है और दूसरा जीव नहीं, और दूसरा भी नहीं आया है, तो उसका एक समय का अंतर हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतर देखेंगे, उत्कस्य न 24 मुहूर्ते साधी रहे। उत्कृष्ट अंतर काल साधिक 24 दिन रात्रि है। क्योंकि उद्वेलना संक्रम में प्रवेश करने वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल तत्प्रमाण है, ऐसा उपदेश है। यानी जैसे हमने वो औपशमिक सम्यक्त्व वाले का देखा था, वैसे ही उद्वेलना संक्रम में प्रवेश करने वाले भी साधिक 24 दिन रात्रि। अपयर संकामयानम अनर्थ्य अंतरम, अल्पतर संक्रामक जीवों का अंतरकाल नहीं है। देखो, सम्यक्त्व का अल्पतर होगा तो उद्वेलना में होता रहेगा, तो उद्वेलना करने वाले नाना जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं कि सबने उद्वेलना पूरी की है और या अभी कोई नहीं आया उसमें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि सम्यक्त्व का अल्पतर संक्रम करने वाले ऐसे उद्वेलना संक्रम रूप से परिणत हुए मिथ्या दृष्टि जीवों का अविच्छिन्न क्रम से सर्वदा अवस्थान नियम देखा जाता है। ऊपर वो कहा था अत्रुटित संतान रूप से अवस्थान नियम, यहाँ कहते अविच्छिन्न क्रम से सर्वदा अवस्थान नियम। बात एक ही है। संतान का क्या मतलब होता है? अब संतान ने एक पर्याय फिर दूसरे पर्याय फिर तीसरे पर्याय, प्रवाह रूप पर्यायों का प्रवाह, उसी को कहेंगे संतान। तो भगवान की स्तुति पर्याय इसी तरह से है, अविच्छिन्न हाँ, संतान रूप से सिद्ध पर्याय ही चल रही है, केवल सुखी नहीं सभी गुणों की चल रही है। हाँ, तो इसीलिए उसको ध्रुव भी कहा। वो ध्रुव जो कहने का है, तो वैसे के वैसे चल रही है, इसीलिए उसको ध्रुव भी कहते हैं। अवत्तव संकामयंतरम केवचिरम कालादो होगी। प्रश्न के लिए
अवक्तव्य संक्रामक जीवों का अंतरकाल कितना है? सम्यक प्रकृति की बात चल रही है। अवक्तव्य जब वो मिथ्यात्व में आएगा तब कहेंगे। यह सूत्र सुगम है। जघन्य ने यह समूह, जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कर्षेण 70 आदिन्द्रियाणि, और जघन्य उत्कृष्ट अंतरकाल 7 रात्रि दिन है। यहाँ 7 रात्रि दिन और वहाँ पे 24 भुजगार में 24 दिन रात होता है। हाँ, भुजगार कब होता है? अंतिम कांडक में। अंतिम कांडक में जो प्रवेश करता है। उद्वेलना नहीं, हाँ, उद्वेलना कांडक के अंतिम, उद्वेलना के अंतिम कांडक में। उद्वेलना के अंतिम कांडक। सो यहाँ पे 7 दिन में कोई अच्छा वहाँ पे बहुत जीव वापस सम्यक को प्राप्त कर लिया। यहाँ तो मात्र मिथ्यात्व में आए उतना हाँ। ही लेना। पहला समय है ना वहाँ पर। हाँ हाँ, पहले का संख्या नहीं, और वापस बहुत जीव वापस सम्यक तो भी प्राप्त करेगा ना, जो अवक्तव्य करेगा तो वापस सम्यक तो प्राप्त भी कर सकते हैं ना उसमें से। देखो भुजगार की बात है वहाँ पर। भुजगार तो अंतिम कांडक में पड़ेंगे, तो वहाँ तो अंतिम कांडक वाले की रेयरिटी होगी पूरी। हाँ, और यहाँ तो बस मिथ्यात्व में आने का पहला समय लेना है। तो जितने जी अभी हमने सम्यक के अंतर देखा था, देखो निकालो, वहाँ भी 7 रात दिन देखा था। हाँ, वो तो प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त करने की अपेक्षा 7 दिन रात देखा था। अवक्तव्य के लिए और हाँ। भुजगार के लिए हाँ। वही है। प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त तो करना 7 है। रात्रि दिन है, वही बात यहाँ है। मिथ्यात्व में आने वाले भी 7 रात्रि दिन है। वहाँ सम्यक को ग्रहण करने वाले जीव हाँ, और यहाँ मिथ्यात्व में आने वाले जीव। हाँ। सो मैं वही बता रहा हूँ कि जो मिथ्यात्व में जाएंगे सम्यक तो प्राप्त करते, वो अब उद्वेलना कंप्लीटली करेगा ऐसा नहीं है, बहुत चीज वापस सम्यक उसकी तो बात प्राप्त यहाँ कर। नहीं है, वो करे या अन्य करे। सम्यक तो प्राप्ति के लिए अंतर 7 दिन रात, और सम्यक में से मिथ्यात्व में आने के लिए अंतर की 7 बात दिन है। रात। 7 रात दिन रात। यहाँ लिखा ना, जितने जीव सम्यक को उत्पन्न करते हैं उसके अनुसार ही सम्यक्त्व से मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीवों के उत्कृष्ट अंतरकाल संभव होने में कोई विरोध नहीं आता। फिर शंका, यदि ऐसा है तो अनंतर सूत्र में निर्दिष्ट भुजगार संक्रम का उत्कृष्ट अंतर 24 दिन रात। काल भी 7 दिन रात्रि प्रमाण होना चाहिए, हाँ, क्योंकि उद्वेलना संक्रम में प्रवेश करने वाले जीवों के अनुसार ही उसमें से निकलना न्याय प्राप्त है। जो उद्वेलना करने वाले हैं वो भी वही कांडक में पहुंचेंगे। तो यहाँ आपकी बात जो है ना, बीच में ही समय तो प्राप्त हाँ। करेंगे। जरूरी नहीं कि वो अंतिम कांडक तक जावे। समझ में आई बात? उद्वेलना शुरू करने वाले जीव कितने हैं? तो उसमें 7 दिन का रात का अंतर है। परंतु वो भुजगार के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम कांडक तक पहुंचने चाहिए। अंतिम कांडक में भुजगार होगा, परंतु अंतिम कांडक में जाने के बदले सम्यक तो प्राप्त बीच में ही सम्यक तो प्राप्त करने वाले अनेक जीव हैं, इसलिए वहाँ का अंतर ज्यादा पड़ेगा। और यहाँ कम मात्र उद्वेलना कर रहे हैं, मात्र अल्पतर कर रहे हैं, या वो अभी अवक्तव्य देख रहे हैं हम। पहला समय सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आने का पहला समय, वो तो सबके लिए होगा। जितने जितने सम्यक्त्व में से छूटकर मिथ्यात्व में आते हैं उसके लिए अंतर तो वही है, बड़ा का बड़ा अंतर 7 दिन रात्रि का। उसके बाद कितने ही थोड़े समय में सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे अंतर्मूर्त में, और कितने ही लंबे काल तक पूरी उद्वेलना करके सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे। तो पूरी उद्वेलना करने वाले जो कम होगी, बीच में ही सम्यक्त्व प्राप्त करने वेदक वाले सम्यक ज्यादा दृष्टि, होंगे। वेदक सम्यक वेदक तो भी प्राप्त। करेंगे, औक्षणिक भी करेंगे, जब हाँ। तक अंतिम कांडक तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ। सागर जितनी स्थिति होती है अपृथत्व सागर, तो औक्षणिक भी करेंगे। अब यहाँ क्या और अंतिम कांडक में पहुंचने का सबका उद्वेलना काल में अलग अलग है, वो भी बड़ा होता है। अंतर्मूर्त नहीं, पल्ले का असंख्या तो अभाव है। हाँ, तो
उद्वेलना काल, उद्वेल वो भी दीर्घ या लघु ऐसे दो नहीं हो सकते उसमें। हाँ हाँ। तो इसीलिए शंकाकार ने पूछा था कि जितने उद्वेलना में संक्रमण में प्रवेश करते हैं उसके अनुसार ही वो भुजगार वाले हो गए। तो वहाँ तो 24 दिन रात कहा और यहाँ 7 दिन रात कहते हो। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व से मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले सब जीवों का उद्वेलना संक्रम में प्रवेश करने का कोई नियम नहीं है। तो यहाँ तो उद्वेलना संक्रम की बात चल रही है। अंतर्मुख में वापस वो सम्यक्त्व प्राप्त होगी, यानी अधप्रवृत्त संक्रमण के बाद ही वो जाएंगे। हाँ, बिना उद्वेलना के। हाँ, ये बात बता रहे। हाँ, अधप्रवृत्त का भी अंतर्मूर्ति है ना। अंतर्मूर्त है तो मिथ्यात्व में रहने का भी जगन्य काल अंतर्मूर्त है। हाँ, तथा उद्वेलना संक्रम में प्रवेश करने वाले सभी जीव निस्सत्व करते, ऐसा नियम नहीं है। निस्सत्व ने अंतिम कांडक तक पहुंचते, ऐसा कोई नियम नहीं है। निस्सत्व किए बिना ही दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। मेजॉरिटी तो वैसे हो गए। यानी उद्वेलना शुरू होने के पहले ही वो सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले भी कोई जीव हो गए, ये बात बताना चाहिए। बहुत सारे जीव। फिर भी अधप्रवृत्त में आते तो वहाँ तो उसके तो अवक्तव्य तो हो ही जाता है ना वहाँ पर। परंतु आगे भुजगार वालों के लिए वो नियम बताया था उन्होंने, 24 दिन रात बाद। भुजगार निस्सत्व होने के समय वो भुजगार कर देता है लास्ट कांडक में। अब सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अवक्तव्य संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। हाँ, वो ऊपर का नहीं पढ़ा। सम्मा मिच्छत्तस्य भुजगार अवत्तव्य संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अवक्तव्य संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य न यह समूह, जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि प्रकृत भुजगार और अवक्तव्य संक्रम करने वाले नाना जीवों के एक समय का अंतर करने के बाद पुनः नाना जीवों के क्रम परिपाटी से तदनंतर समय में उस प्रकार के परिणाम के मानने में कोई विरोध नहीं आता। यानी उनके सम्यक तो प्राप्ति होगी, वहाँ भुजगार भी हो सकता है, पहले समय में अवक्तव्य तो होगा ही। उत्कृष्ट अंतर 7 रात्रि दिन है। उपकस्सेन 70 आदिन दियाणे, क्योंकि सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले जीवों का जो उत्कृष्ट अंतर है उसके तद्भाव की सिद्धि होने में कोई रुकावट नहीं आती। यानी वो जो उत्कृष्ट अंतर है वो घटित होता है। ये सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतर है 7 दिन रात। यहाँ इस सामान्य निर्देश से अवक्तव्य संक्रामक जीवों के भी प्रकृत अंतर के प्रायः होने पर वहाँ पर प्रकारांतर संभव है, इसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। इतना पहले क्या बताया, भुजगार और अवक्तव्यों का कितना अंतर है, 7 तो 7 रात्रि। अब अन्य प्रकार से भी उसको बताते हैं। नवरी अवत्तव संकामयान मुक्कस्य न 24 महोरत्ते सादिरे। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 रात्रि दिन है। फिर शंका, यह उत्कृष्ट अंतरकाल का कथन घटित नहीं होता, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल 7 रात्रि दिन प्रमाण है। इसे छोड़कर साधिक 24 दिन रात्रि प्रमाण नहीं उपलब्ध होता।
समाधान। यहाँ पर उक्त शंका का परिहार करते हैं। उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने वाले जीवों के 7 रात्रि दिन प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल का नियम हो, क्योंकि इसमें कोई विसंवाद नहीं उपलब्ध होता। किंतु जिन्होंने सम्यक मिथ्यात्व को निस्सत्व कर दिया है, ऐसे उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने वाले जीवों का यह उत्कृष्ट अंतरकाल यहाँ सूत्र में विवक्षित है। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीवों के उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने पर अवक्तव्य संक्रम संभव नहीं है। क्या कहना चाहते प्रेरणा बेन, कुछ ख्याल में आता है? देखो, अवक्तव्य कब कहेंगे? जब पहले संक्रमण नहीं था और हो रहा है। यहाँ मिथ्यात्व की बात नहीं हो रही, सम्यक मिथ्यात्व की हो रही है। तो जो 26 की सत्ता वाला है, वो जब उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो पहले समय में तो नहीं, परंतु दूसरे समय में उसका अवक्तव्य शुरू हो जाता है। अब वो जो मिथ्यात्व में चला गया तो उसका संक्रमण होगा कि नहीं होगा? हाँ, मिथ्या दृष्टि को भी। तो मिथ्या दृष्टि जब तक दोबारा निस्सत्व नहीं कर देता है तभी तक अवक्तव्य नहीं होगा। उसका अवक्तव्य नहीं होगा, क्योंकि अंतिम उद्वेलना कांडक तक उसका संक्रमण चल रहा है। और क्योंकि वहां तक भी हमने देखे, अंतिम कांडक में भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निषेध बाकी है। तो औषधि समय तो प्राप्त करेगा तो भी पहले समय में उसका विद्यात संक्रमण है और दूसरे से भुजगार चालू होता है, वहां उसको अवक्तव्य कहेंगे ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में भी संक्रमण था, समय दृष्टि हुआ तो भी संक्रमण है। तो यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए ना कि 26 की सत्ता वाला प्रथम अक्षम प्राप्त करता है, उसका 24 दिन रात अंतर होता है, उसके 24 दिन रात का अंतर होता है। और 28 की सत्ता वाला, जो 28 या 27 की सत्ता वाला 7 दिन में प्रथम अक्षम, ऐसे समझ लेना चाहिए ना। ऐसा ही यहाँ भी बताना चाहिए। यानी उपशम सम्यक को ग्रहण करने का 7 दिन रात्रि है, मतलब ये कंडीशन डाली कि जिसने 26 की सत्ता की है वो 24 दिन रात, हाँ, उसकी 24 दिन रात होता है अंदर। जिसने निस्सत्व कर दिया उसकी बात है। निस्सत्व या सत्ता है ही नहीं, उसी को निस्सत्व कहते हैं ना। हाँ, सत्व ने सत्ता, निस्सत्व ने निकल गई है सत्ता जिसकी। अनादि मिथ्या दृष्टि बात नहीं, यहाँ निस्सत्व करने वालों की बात नहीं। यानी कहीं 24 दिन रात, कहीं 7 दिन रात, तो उसकी बात यहाँ क्लियर होती है। किसकी बात करना चाहते हैं और कहाँ उसके चौबीस दिन रात किस अपेक्षा से वो बात यहाँ बता। अब कोई चाहिए ना, अपयर संकामयाणं नथि अंतरम। य लिखो, र लिखो, अपयर मिला ऊपर सूत्र में। अल्पतर संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर संक्रम करने वाले वेदक सम्यक दृष्टियों का तथा उसी की उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टियों के प्रवाह का विच्छेद हुए बिना, यानी कोई ना कोई जो कर ही रहे, सर्वदा अवस्थान रहने का नियम है। अनेक जीवन की बात चल रही है यहाँ पर, नाना जीवन की अपेक्षा। अनंतानुबंधीनम भुजगार अपदर अवठित संकामयंतरम नथि, क्योंकि हमने देखा था ये तो एक इंद्रिय में भी अनंत जीव कर रहे हैं, तो उसका अंतर नहीं है नाना जीवन की अपेक्षा। अनंतानुबंधियों के भुजगार अल्पतर और अवस्थित संक्रम करने वालों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि इनका सर्वत्र अविच्छिन्न प्रवाह क्रम से अवस्थान देखा जाता है। अब अनंतानुबंधियों के अवत्तव संकामयानमंतरम केवचिरम
अवक्तव्य संक्रामकों का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जहन्य ने यह समूह जघन्य अंतरकाल एक समय है। क्योंकि विसर्जना के बाद संयोजना को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टियों का जघन्य अंतरकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। संयोजना को प्राप्त होने वालों का अंतर मिनिमम एक समय का अंतर देकर कोई ना कोई फिर विसर्जना करेगा, फिर संयोजना करेगा। संयोजना की बात है। अवक्तव्य देख रहे हैं ना, विसर्जना पूर्वक संयोजना करने वाला जीव। उपकस्येन 24 महोरत्ते सागिरेगे। उत्कृष्ट अंतरकाल 24 दिन रात्रि है। क्योंकि अनंतानुबंधियों की विसंयोजना करने वाले जीवों के समान उनकी संयोजना करने वाले जीवों के भी उत्कृष्ट अंतरकाल के तत्प्रमाण सिद्ध होने में कोई विरोध नहीं आता। तो 24 दिन रात के अंतर से अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले भी जीव है, और जिन्होंने विसंयोजना की वो संयोजना करने वाले हैं, यानी वो गिर कर नीचे आने वाले हैं ना। एवं शेषाणम कम्माणम। इसी प्रकार शेष कर्मों के संभव पदों का अंतरकाल जानना चाहिए। यह अर्पणा सूत्र सुगम है। इस सामान्य निर्देश से अवक्तव्य संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात्रि प्रमाण प्राप्त होने पर उनके निवारण करने के द्वारा, यानी कोई ऐसा सोच लेंगे कि यहाँ अन्य कर्मों में भी, शेष कर्मों में भी इतना 24 दिन रात का अंतर होता है, तो उसका निवारण करने के लिए वहाँ पर प्रकारांतर संभव है, इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। यानी वहाँ कुछ अन्य बात बनती है, उसका अंतर अलग है, वो बताने के लिए यहाँ पर आगे का सूत्र कहते हैं। नवरी अवत्तव संकामयानम उपकस्येन वासपुदत्तम। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पुतत्व प्रमाण है। क्यों? श्रेणी का अंतर वर्ष पुतत्व, उपशम श्रेणी का। हाँ, उपशम श्रेणी। क्योंकि सर्वोपशमना से गिरने का उत्कृष्ट अंतरकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। यहाँ लिखा ना, इतनी विशेषता है, अवक्तव्य संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पुतत्व प्रमाण है। केवल इतनी विशेषता नहीं है, किंतु अन्य विशेषता भी है। इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पुरुष वेदस्य अवठित संकामयंतरम जहन्नेन ये समूह। पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है। यह सूत्र सुगम है। उपकस्येन असंख्यज्या लोगा। उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। क्योंकि एक बार पुरुष वेद के अवस्थित संक्रम रूप से परिणत हुए नाना जीवों का अत्यंत बहुत काल तक अंतर हो तो भी असंख्यात लोक प्रमाण काल के जाने पर नियम से तद्भाव संभव है, ऐसा उपदेश है। यानी बाद में उनका होगा ही दोबारा अवस्थित। इतना लंबे काल के बाद कोई ना कोई जीव अवस्थित करेगा ही। इसीलिए तो उसको उत्कृष्ट अंतर बताते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। ओघ की अपेक्षा अंतर देखा हमने नाना जीवों का। अब आदेश में नाना जीवों का अंतर देखेंगे। आदेश का कहाँ? असंख्यात लोग, और वो भी नाना जीवों की अपेक्षा। हाँ, लंबा काल है, बहुत लंबा है। असंख्यात लोग हैं। आप कहते हैं अंगुल के असंख्यात विभाग में तो असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाती है, तो असंख्यात लोग कितना बड़ा काल होगा, बहुत लंबा काल है। हाँ, अनंत नहीं, वो असंख्यात है। क्योंकि वो समय दृष्टि के होते हैं, और फिर भी यहाँ तो नाना जीवन की बात है। एक जीव की अपेक्षा भी हमने लंबा काल देखा था, एक जीव की अपेक्षा तो अनंत काल वैसा भी। हाँ।
या असंख्यात लोक प्रमाण नाना जीवन की अपेक्षा देखा। अब आदेश का कथन करने के लिए उच्चारणा को बतलाते हैं। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से ये फिर दोबारा उच्चारणाचार्य भी ओघ से बता रहे हैं, जो अभी हमने देखा था वही फिर दोबारा बताएंगे। ओघ से मिथ्यात्व के भुजगार और अवक्तव्य पद के संक्रामक जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल 7 रात्रि दिन है। अल्पतर संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है। देखो सम्यक मिथ्यात्व में वो अवक्तव्य के लिए 24 दिन रहते हैं। सम्यक्त्व में यहाँ तो मात्र सम्यक को प्राप्त करना है, इसलिए वो कंडीशन नहीं है। वो 26 वाला करता है कि 28 वाला करता है, वेदक करता है कि औक्षणिक करता है, वो कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए यहाँ 7 दिन रात्रि बताया। अल्पतर संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वेदक समय दृष्टि हमेशा ही हो गई। अभी मिथ्यात्व में अवस्थित संक्रामकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है कि वो एक अवली काल के बीच में विशिष्ट उतने ही सत्ता के साथ प्रवेश करेगा। तो इसी प्रकार सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के विषय में भी जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ इनका अवस्थित पद नहीं है, ये तो हमने बहुत बार देखा। तथा सम्यक्त्व के भुजगार और सम्यक मिथ्यात्व के अवक्तव्य पद के संक्रामक जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात्रि है। क्योंकि हमने देखा था सम्यक्त्व के भुजगार तक पहुँचने वाले जीव कम हो गए, बीच में ही सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले हो गए ज़्यादा। अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग विभक्ति के समान है, यानी प्रदेश विभक्ति के समान है। वो विभक्ति हुआ है, विभक्ति के समान है। उसमें तो हमने देखा था ना, भुजगार अल्पतर अवस्थित तो हमेशा ही होंगे सदाकाल। और उसमें फिर हमने देखा था विसर्जना के बाद करने वाले अवक्तव्य वालों के लिए 24 दिन में, हाँ 24 दिन रात का अंतर देखा था। इसी प्रकार 12 कषाय भय और जुगुप्सा के विषय में भी जान लेना चाहिए, यानी उसके भी अवस्थित भुजगार और अल्पतर हमेशा हो गए, अनंत जीव सभी कर रहे हैं। और उनमें अवक्तव्य कौन करेंगे? श्रेणी से उतरते समय। तो अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व प्रमाण है, क्योंकि वो श्रेणी का अंतर उतना है, उपशम श्रेणी का अंतर इतना है। इसी प्रकार पुरुष वेद के विषय में भी जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्रामकों का वो मय के भय है, जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण। अभी हमने देखा था देखो मिथ्यात्व के भी अवस्थित के लिए असंख्यात लोक देखा अभी, और यह पुरुष वेद के अवस्थित के लिए भी उतना काल देखा। इसी प्रकार श्रीवेद, नपुंसकवेद और 4 नौकशायन के विषय में भी जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थित पद नहीं है। उनका भुजगार भी हमेशा होगा, अल्पतर भी हमेशा होगा, अवस्थित तो होता ही नहीं है। और अवक्तव्य कब होगा? उतर श्रेणी से। तो उसमें अंतर कितना? एक समय का या अधिक से अधिक वर्ष पृथक्त्व का। उपशम श्रेणी का अंतर ही उसका अंतर है। अब आदेश से, ये तो ओघ से हमने फिर दोबारा रिपीट देखा था, अभी आदेश से बता रहे। आदेश से नारकियों में 3 दर्शन मुनि का भंग ओघ के समान है। अभी जो हमने देखा था अंतरकाल कितना होता है भुजगार का वगैरह वगैरह, 7 रात्रि दिन देखा था ना, भुजगार और अवक्तव्य का। अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है। वहाँ अवस्थित तो सदाकाल कहा था यहाँ पे ओघ में, परंतु इतनी विशेषता है इनके अवस्थित संक्रामकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। ये सबके अवस्थित में ऐसा ही गया।
इसी प्रकार 12 कषाय भय जुगुप्सा और पुरुष वेद की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनका अवक्तव्य पद नहीं है, क्योंकि श्रेणी यहाँ नहीं है, नाट्यों की बात चल रही है। स्त्री वेद नपुंसक वेद वेद हुआ, और 4 9 कषायों के भुजगार और अल्पतर पद का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार यानी हमेशा ही होते हैं ना, भुजगार और अल्पतर हमेशा ही है, इनमें अवस्थित होता ही नहीं है और अवक्तव्य भी होने का सवाल नहीं है। नहीं। इसी प्रकार सब नार के पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक देवगति में देव और भवनवासियों से लेकर 9 ग्रविक तक के देवों में जानना चाहिए। सामान्य तिर्यंचों में ओघ के समान भंग है, यानी वहाँ वो अनंतानुबंधी का अवस्थित होगा तिर्यंचों में। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 9 कषायों का अवक्तव्य पद नहीं है, क्योंकि श्रेणी नहीं है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में नारकियों के समान भंग है। इतनी विशेषता है, अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य पद, पुरुष वेद का अवस्थित पद तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य पद नहीं है। ये मिथ्यात्व के असंक्रामक होते हैं, क्योंकि मात्र मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए। मनुष्य त्रिक में नारकियों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामकों का भंग ओघ के समान, जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक। मनुष्य अपर्याप्तकों में 27 प्रकृतियों के, क्योंकि मिथ्यात्व का संक्रमण यहाँ नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। सब पदों के संक्रामकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण, क्योंकि ये मार्गणा का ही अंतर है, वो उसका अंतर बताया। इतनी विशेषता है कि 16 कषाय भय और जुगुप्सा के अवस्थित संक्रामकों का जघन्य अंतर काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण, जैसे हमने नारकी में भी देखा था। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के अल्पतर संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। सारे ही समय दृष्टि है और इनका अल्पतर तो चलता ही रहता है। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रामकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है। ये भुजगार कब होगा? वहां पर भुजगार किसके होगा? विसंयोजना करने वाले गुण संक्रमण के काल में। और उत्कृष्ट अंतरकाल 9 अनुदिश भी बराबर है क्या? हाँ, गिरी जैसा दिखना है। मुझे लगा मैं पेपर में कुछ डॉट आया। 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर विमानों में वर्ष पृथक्त्व भुजगार का, अनंतानुबंधी के भुजगार का। सो यह विषयोजना वर्ष पृथक्त्व के बाद हो सकती है। हाँ, और सर्वार सिद्धि में पल्ले के असंख्यात विभाग, क्योंकि यहाँ जल्दी होती है क्या, वहाँ कम होती है? नहीं, यहाँ पे संख्या कम है ना जीवों की। यहाँ पर संख्या कम है और वहाँ करके जाने वाले ज्यादा हो गए क्या? शायद से। यहाँ तो क्या होता है, संयोजना भी होती है, फिर भी संयोजना भी होती है, फिर संयोजना भी होती है। नहीं, यहाँ पे संयोजना नहीं होगी ना, अनुदेश। वही तो मैं बात कर रही हूँ। वहाँ एक बार करने वाले फिर संयोजना नहीं करेंगे, और वहाँ संयोजना विसंयोजना करके जाने वाले तो होंगे ही होंगे। कितने द्वितीय उपशम में जाते हैं और कितने क्षयिक समय दृष्टि जाते हैं, या ऑर्डिनरी विसंयोजना करके वहाँ चले गए। ऐसे भी बहुत सारे जीव होंगे वहाँ पर। अल्पतर पद का अंतरकाल नहीं है। 12 कषाय पुरुष वेद और 6-9 कषायों का भंग सामान्य देवों के समान है।
ये तो इनका भुजगार भी होगा, अल्पतर भी होगा। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। देखो सामान्य देवों को हमने नरक के समान में देखा था, पहले पेज पर देखा था ना, यहाँ पर नारकियों के जब देखा था कि उसमें अवक्तव्य पद नहीं, ऐसा देखा था। और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण अवस्थित वाला देखा था। अब ये तो हो गई अपनी अंतर प्ररूपणा। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब भाव नाम का अधिकार, भाव सर्वत्र सर्वत्र हुआ। ये नंबर कितना था? 12। भुजगार नंबर 12। भाव अधिकार सर्वत्र औदैहिक भाव है। उसके बाद अंतिम अल्प अप्पा बहुवम, अल्प बहुत्व का अधिकार है। ये भुजगार में से 13वां है। आगे भुजगार आदि पदों के संक्रामकों के अल्प बहुत्व को बतलाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उसका निर्देश 2 प्रकार का है। उनमें से ओघ का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध है। यानी जो मिथ्यात्व में कितने कितने पद है, भुजगार है, अल्पतर है, अवस्थित है, अवक्तव्य है, तो उनमें अल्प बहुत्व लगाएंगे। क्या अवक्तव्य करने वाले थोड़े हैं, क्या अवस्थित करने वाले थोड़े हैं, क्या अल्पतर वाले कि भुजगार वाले, ये अल्प बहुत्व। पहले हमने भागा भाग देखा था, वहाँ सबसे बड़ा उसका पहला नंबर लिया और फिर छोटे की तरफ गए। यहाँ छोटे से में अल्प से शुरुआत करेंगे, फिर बहुत्व की ओर बढ़ेंगे। कहते संवत्थोवा मिच्छत्तस्य अवठित संकामया। मिथ्यात्व के अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। उसका अंतर भी बहुत बड़ा देखा था हमने, असंख्यात लोग। असंख्यात लोग देखा था। जिन्होंने पहले सम्यक को उत्पन्न किया है, ऐसे जो जीव, यानी सारी मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व से सम्यक को प्राप्त कर उसकी प्रथमावली में विद्यमान है। इन्हें वेदक सम्यक तो प्राप्त किया और पहली आवली चल रही है। और जो उत्कृष्ट रूप से संख्यात समयों में संचित हुए हैं, वे मिथ्यात्व के अवस्थित संक्रामक जीव हैं, वे सबसे स्तोक हैं। ये संख्यात समयों की संचित क्यों कहा? आवली काल है ना यहाँ पर, तो संख्यात समय क्यों कहा? वेदक समय, वेदक समय। एक जीव की अपेक्षा ये अवस्थित अगर चलता रहे तो कितने समय तक चलेगा? संख्यात समय। जैसे गुण संक्रमण लगातार एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुख चलेगा, ये संख्यात। ऐसे आवली काल तक ये लगातार नहीं चल सकता, अवश्य संख्यात समय तक ही चलेगा। अभी जो हमने उसका स्वामित्व या काल कुछ देखा था ना, ये मैक्सिमम 8 समय ले सकते हैं। वो आपको योग की आवाज याद है, पर योग की अपेक्षा होगा ना, क्योंकि योग समान होगा। हाँ, तो संख्यात समय कहना उसको। हाँ। संख्यात समय कहना, क्योंकि उत्कृष्ट होना चाहिए उसकी बात नहीं, उत्कृष्ट समय की बात नहीं। वो लगातार वही का वही योग कितने समय तक होता है? किसी के 2 समय तक होगा, किसी के 3 समय तक होगा, किसी के 4 समय तक होगा, और मैक्सिमम 8 समय हाँ? तक। वो प्रदेशों की वेरिएशन भी हो सकती है। अभी एक एक परमाणु की भी वेरिएशन होगी ना। अवस्थित का अर्थ क्या है? उतना का उतना, बिल्कुल। यहाँ क्या कहते, देखो अभी हमने जो पढ़ा था, अवस्थित का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल, वो तो असंख्यात लोक प्रमाण बताया था ना। उत्कृष्ट काल की बात कर दी, अंतर अच्छा की नहीं। अच्छा, उत्कृष्ट। देखो 310 पेज पर
नीचे बीच में पहले क्या लिखा था सूत्र, अवस्थित संक्रामक का कितना काल है, जगन्य एक समय, और नीचे क्या लिखा, उत्कृष्ट काल संख्या समय है। वहीं पर आय और निर्जरा के 7-8 समय तक समान रूप से संभव होने के कारण ये उत्कृष्ट रूप से 7-8 समय लिए। हाँ। इतने सबके नहीं हो, सबके नहीं होंगे, पर उत्कृष्ट में उत्कृष्ट इतना हो। तो 7-8 समय उतने मात्र उत्कृष्ट काल की सिद्धि होने में कोई विरोध नहीं आता। ये एक जीव की अपेक्षा बात वहाँ की थी, वही यहाँ बात कह रहे हैं कि अवस्थित संक्रामक सबसे स्तोक है। ये आना फिर 373 पर कि जिन्होंने पहले सम्यक्त को उत्पन्न किया है, ऐसे जो जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त कर उसकी प्रथमावली में विद्यमान है और जो उत्कृष्ट रूप से संख्या समयों में संचित हुए हैं। यानी कोई एक जीव लगातार 8 समयों तक कर रहा है, उस 8 समय कोई अन्य जो उसमें आकर मिलते हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी अवस्थित कर रहे हैं। इसलिए 8 समयों में 7 समयों में संचित हुए जीव, वे मिथ्यात्व के अवस्थित संक्रामक जीव हैं, वे सबसे स्तोक है। आगे कहे जाने वाले पदों से स्तोकतर है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मिथ्यात्व के ही अन्य पदों के संक्रामक जीवों से ये अवस्थित वाले जीव सबसे कम है। अब उसके आगे कहते हैं अवक्तव्य संकामया असंख्य गुणा, उनसे अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि सम्यक के पहले समय में वो सारे ही अवक्तव्य वाले होते हैं। शंका, संख्यात समय में संचित हुई पूर्व की राशि से एक समय में संचित हुई अवक्तव्य संक्रामक राशि असंख्यात गुण कैसे हो सकती है? उसके शंका ख्याल में है ना, वहाँ तो संख्यात समय के लिए जीव होने देते और यहाँ तो आप एक ही समय की बात कर रहे हो। ऐसी यहाँ आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीवों के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीवों का ही अवस्थित रूप से परिणाम स्वीकार किया गया है। यानी जितने जीव सम्यक्त को प्राप्त करते हैं उसमें से असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव ही अवस्थित को करते हैं। ये भागाभाग में भी हमने देखा था। कारण कि इस प्रकार अवस्थित परिणाम अत्यंत दुर्लभ है। यानी वहाँ प्रदेश भी उतने चाहिए और उसकी निर्जरा भी उतनी चाहिए, वो जो कुछ है आय और वे दोनों ही समान चाहिए, क्योंकि यहाँ संक्रमण तो हो रहा है। तो एग्जैक्टली उतने ही परमाणु, एक परमाणु का भी डिफरेंस नहीं चले, रेरिटी, तो ये रेरिटी। भुजगार संकामया असंख्य गुणा, उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। अब वहाँ तो एक समय वाला वक्तव्य था, अब उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अंतर्मूर्त संचित, ये तो अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त काल में इनका संचय होता है। ये तीनों असंख्यात है। देखो, अवस्थित वाले सबसे स्तोक है, फिर अवक्तव्य वाले उससे असंख्यात गुणे हैं, और भुजगार वाले उससे असंख्यात गुणे। अवस्थित वालों की संख्या कितनी देखी थी हमने, वो परिमाण में देखा था। संख्या थी ना, प्रमाण निकालना। काल के पहले हुआ था ना वो एक जीव ये 358 पे है, 358 528। हाँ, प्रमाण की बात की थी ना वहाँ तो। हाँ, परिमाण नीचे है। असंख्यात बता लिखे हमने, वो लिखा था क्वेश्चन मार्क के बाद दूसरी लाइन में असंख्यात है। वो से 3 दर्शन मुनि के सब पदों के संक्रामक जीव कितने हैं? असंख्यात है। तो यहाँ पे
फिर भी उनसे ये असंख्यात असंख्यात अवक्तव्य वाले असंख्यात गुण हैं। मूल में असंख्यात है, उनसे अवक्तव्य वाले असंख्यात गुण हैं, उससे असंख्यात गुण उनसे भुजगार वाले असंख्यात गुण हैं, और उससे ये अल्पतर वाले और असंख्यात। उससे अल्पतर वाले असंख्यात गुण हैं। हाँ, मूल संख्या या असंख्यात है, सभी संख्या असंख्यात है। ये प्रमाण में देखा ना हमने 358 पर सबसे स्तोक है फिर भी असंख्यात है। और उसके आगे वाले अवक्तव्य वाले उससे असंख्यात गुण हैं, भुजगार उससे असंख्यात गुण हैं। अब हम 374 पर आ गए। अपयर संक्रामय असंख्य जो गुण, उनसे अल्पतर संक्रामक जो असंख्यात गुण हैं। वहां तो भुजगार के लिए एक अंतर्मूर्त तक उनका संचय था। अब ये अल्पतर वाले कौन से हैं? वो तो हमेशा जो पाए जाते हैं। तो कहते क्योंकि 66 सागर प्रमाण वेदक सम्यक के काल के भीतर हुए संचय का यहाँ अवलंबन लिया गया है। ख्याल में आई बात? कोई ना कोई उसमें प्रवेश करता रहेगा कि ये वो सदा काल है, फिर भी एट ए टाइम वो जो जिसका इतना काल पूरा हो गया है वो 66 सागर, वो या तो क्षपणा करेगा या समय मिथ्यात्व में जाएगा, कोई मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो ये इतना काल संचय उसका हुआ, लास्ट उसको समय ले लेना। हाँ। अब आगे सम्यक्त्व की बात है, हम यही रुकते हैं अभी, क्योंकि उसके सभी पद होंगे सम्यक समय मिथ्या, तो चर्चा करके फिर हम उस पर जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। अश्विन नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तचावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तचावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तचावणम नमोरियंताणम